झारखंड, बिहार, बंगाल, तेलंगाना सहित पिछले दिनों कई राज्यों में कुर्मी, सवर्ण व आदिवासी एसटी वर्ग के बीच जातिगत टकराव होने की आशंका है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुर्मी और सवर्ण वर्ग इस तरह के तांडव बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। आंदोलनकारी सवर्ण व कुर्मी जाति के लोग चाहते हैं कि उन्हें एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। क्या उपरोक्त राज्यों के कुर्मी व सवर्ण वर्ग को मिलेगा एसटी का दर्जा? क्या है इन उपरोक्त सवालों के जवाब? अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर चाहते हैं कि न्यूज़ 22 इसी तरह से आपको लगातार खबरें दिखाता रहे जिसको मनुवादी और सवर्ण मीडिया और गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी करें। बैंक की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें फोन पे तथा पेटीएम भी कर सकते हैं। अभी तक आपने न्यूज़ 22 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। झारखंड, बिहार, बंगाल, तेलंगाना सहित पिछले दिनों कई राज्यों में जातिगत टकराव होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि कुर्मी, सवर्ण व एसटी आदिवासी वर्ग के बीच घमासान युद्ध होने की आशंका है। वहीं कुर्मी व सवर्ण वर्ग का आंदोलनकारियों का कहना है कि हमें एसटी वर्ग में शामिल किया जाए। कुर्मी सवर्ण वर्ग के आंदोलनकारियों द्वारा पिछले 5 दिनों से रेल को रोका गया है, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं रेल विभाग द्वारा आंदोलनकारी उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, जिसके चलते रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भाई, तमाम राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि बीजेपी लोगों में जातिगत टकराव कराकर देश में उपद्रव व आतंक मचाना चाहती है, जबकि रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान होने के बावजूद भी उपद्रवियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे ये लग रहा है कि कोई ठोस जातिगत षड्यंत्र होने की आशंका है और राजनीतिक षड्यंत्र बीजेपी करने वाली है। एसटी वर्ग के कई संगठनों का कहना है कि बीजेपी एसटी वर्ग व आदिवासी वर्ग को कमजोर करने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए इस तरह से सवर्ण व कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा देना चाहती है। कुछ दिन पहले हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने खराब मौसम का हवाला देकर रैली को वर्चुअल संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली को संबोधित करने के लिए रैली स्थल तक नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन में हिमाचल की जनता से कहा कि अगर हिमाचल में हमारी सरकार आती है तो हम सवर्ण वर्ग को एसटी का दर्जा देंगे। उन्होंने अपने वर्चुअल संबोधन में हिमाचल की जनता से कई वादे किए और जिस तरह से 2014 से अब तक देश की जनता को जैसे लॉलीपॉप खिलाते आए, ठीक उसी प्रकार से हिमाचल की जनता को भी लॉलीपॉप खिलाने चले हैं। लेकिन हिमाचल की जनता अब समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ आप अपने सारे वादे झूठे और वोट पाने के लिए करते हैं। इसलिए हिमाचल में मंडी में जहां प्रधानमंत्री की मंच लगी थी, वहां तक हिमाचल की जनता उन्हें सुनने तक नहीं आई, बल्कि 200-400 लोग ही होंगे जो पूरी रैली में शामिल होंगे। पूरी रैली में सिर्फ कुर्सियां ही कुर्सियां दिखाई दे रही थी, कोई भी व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री को सुनने के लिए नहीं आए। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सवर्ण, कुर्मी जैसी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए? और ये भी सोचना है कि आखिर किन किन जातियों को एसटी वर्ग में शामिल किया गया है और क्यों किया गया है। एसटी वर्ग में शामिल करने का आधार क्या है? क्या सवर्ण, कुर्मी जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने के लिए संवैधानिक अधिकार हैं या ये संविधान के खिलाफ है? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन जातियों को एसटी वर्ग में रखा जो सदियों से पिछड़े हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिनको जातिगत भेदभाव के चलते दबा कुचला गया है और उनको आगे बढ़ने के अवसर मुहैया नहीं कराए गए हैं। एसटी वर्ग को जातिवाद भेदभाव के चलते आज भी उनको आगे बढ़ने के अवसर मुहैया नहीं कराए जाते हैं। उन्हें जातिवादी भेदभाव के चलते आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। उनके लिए स्कूलों में स्थान नहीं है, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं
उठाती है सरकार, फिर ऐसे में सोचना ये है कि जब सवर्ण व कुर्मी जाति जैसे वर्ग को अगर एसटी में शामिल किया जाएगा तो क्या एसटी वर्ग को इससे घाटा होगा? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और निश्चित है। जो वर्ग सदियों से दबा कुचला है, जो जातिगत भेदभाव, जातिगत प्रताड़ना सदियों से सह रहा है, उनके बच्चों को ना तो स्कूल में कोई प्रावधान है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था है, वो लोग आज भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे वर्गों को एसटी वर्ग में रखा गया है ताकि उनको आगे बढ़ने के, पढ़ने लिखने के और नौकरी करने के अवसर मिल सकें। वहीं देश के किसी भी क्षेत्र का सवर्ण वर्ग कहीं भी सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है। उनको हर तरह से हर प्रकार के उनको अवसर मुहैया हो रहे हैं। फिर अगर कोई अपने हराम पर अपनी नालायकी की वजह से पिछड़ जाता है तो इसका नुकसान एसटी वर्ग क्यों भुगतेगा? वो अपने हक को कैसे मारने देगा? एसटी आरक्षण पर मात्र एसटी वर्ग के उन लोगों का अधिकार है जो सदियों से दबे कुचले हैं, जातिगत भेदभाव के चलते उनको अवसर मुहैया नहीं कराने दिए हैं। आज भी इनको जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जाता है। बिहार, बंगाल, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में पिछले कई दिनों से रेल विभाग को रोका गया है, जिसके चलते रेल विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन रेल विभाग की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे यही संकेत मिलता है कि शासन और प्रशासन, राज्य और केंद्र शासित जो सरकारें हैं, वो उनके इशारों पर इस तरह से उपद्रव हो रहे हैं। जहां एक तरफ शासन प्रशासन अगर किसी का बच्चा मर जाता है, उसको शिक्षक पीट कर जातिगत भेदभाव के चलते मार देता है। अगर पीड़ित अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाता है, वो आए दिन लगातार परेशान होकर सड़कों पर और उतरकर न्याय की मांग करता है, तो उस समय शासन और प्रशासन उन लोगों को उपद्रवी कहकर उन पर एफआईआर करते हैं, वह उन पर लाठीचार्ज करते हैं, उनको हर तरह से परेशान करते हैं। जबकि जो आरोपी होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और उनको सरेआम खुलेआम छोड़ दिया जाता है। वहीं इधर बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में जो उपद्रवी कुर्मी सवर्ण लोग हैं, वो आए दिन अन्याय, अत्याचार और सरकारी जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार व रेल विभाग की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है, अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अपने पर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज किया जाते हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। ऐसा षड्यंत्र पूरे देश में बीजेपी सरकार व उनके शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे देश के कोने कोने में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि सवर्ण व कुर्मी वर्ग को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आर्थिक सहयोग भी करें। हमारे बैंक की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें आप पेटीएम और फ़ोन पे भी कर सकते हैं। नमस्कार।